देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। फेसबुक लाइव होने का मकसद है कि राज्यसभा चुनाव की तारीखें डिक्लेयर कर दी गई हैं। राज्यसभा चुनाव 2 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं, उनको लेकर राज्यसभा चुनाव करवाए जाएंगे। 2 सीटें दुष्यंत गौतम और सुभाष चंद्रा, ये 2 सीटें, इनका 6 साल का कार्यकाल जो है वो 1 अगस्त को पूरा होने वाला है और इस कार्यकाल को ख़त्म होने से करीब 2 महीने पहले ही चुनाव करवाए जा रहे हैं, क्योंकि देश में 57 अलग अलग सीटों पर, कुल मिलाकर 57 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं और उसी के साथ ही हरियाणा में भी चुनाव की डिक्लेरेशन कर दी गई है। टाइटल आपने पढ़ा होगा कि क्या दिग्विजय चौटाला और कुमारी शैलजा क्या राज्यसभा ये पहुंच सकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको डेट ऑफ पोल बता देते हैं कि वोटिंग किस दिन होगी और राज्यसभा चुनावों का रिजल्ट कब आएगा, यानी नया राज्यसभा सांसद कौन होगा, इसकी तारीख कब डिक्लेयर होगी, इसका नतीजा कब डिक्लेयर होगा, ये आपको बता देंगे। क्योंकि सरकार राज्यसभा चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि इशू ऑफ नोटिफिकेशन यानी जो नोटिफिकेशन है वो 24 मई को जारी कर दिया जाएगा और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस 31 मई तक नामांकन आपको दाखिल करने होंगे जो भी राज्यसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा। और स्क्रूटनी उसके बाद 1 जून को स्क्रूटनी की जाएगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल कैंडिडेचर ये 3 जून होगा और डेट ऑफ पोल यानी चुनाव किस दिन होगा, वोटिंग किस दिन होगी, ये होगा 10 जून को शुक्रवार को और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जिस बीच में चुनाव करवाए जाएंगे और इस चुनाव का रिजल्ट ठीक 1 घंटे बाद जारी कर दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि कांग्रेस और भाजपा ये 2 धड़े आमने सामने हैं। गठबंधन में जेजेपी उनके साथ है और जेजेपी का अगर आपको याद हो तो जब जेजेपी और बीजेपी का 2019 विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन हुआ था तो उस चुनाव में एक बात तय हुई थी, एक समझौता हुआ था, एक फॉर्मूला निकाला गया था कि 2 कैबिनेट में 2 सीटें, मंत्रिमंडल में 2 सीट्स और उसके साथ एक राज्यसभा सीट और एक डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मिला, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हैं, अनूप धानक राज्य मंत्री हैं और देवेंद्र बबली कैबिनेट मंत्री हैं। यानी सारा सब कुछ जिस हिसाब से तय हुआ था उस हिसाब से हो गया। समझौते पर अभी तक बात बिल्कुल चल रही है। अब अगला समझौते पर जो अगला बिंदु आके फंसता है वो है राज्यसभा सांसदी का, यानी राज्यसभा की सीट क्या जेजेपी को दी जाएगी। क्या जो समझौता हुआ है उसके बाद अब राज्यसभा की सीट जो है वो राज्यसभा के चुनाव में क्या बीजेपी जेजेपी को देगी, जेजेपी के खाते में जाएगी, उनका उम्मीदवार उतारा जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि दिग्विजय चौटाला जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं जेजेपी की तरफ से। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, दिग्विजय चौटाला के पास कोई भी पद नहीं है सरकार में, वो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, लेकिन उनके पास दूसरा कोई पद नहीं है, ना वो किसी हाउस के मेंबर हैं और ना ही उनके पास सरकारी और कोई ओहदा है, ना कोई पद है। अब ये माना जा रहा है कि यहाँ से दिग्विजय चौटाला, ये संभव है कि दिग्विजय चौटाला को राज्यसभा भेज दिया जाए, क्योंकि राज्यसभा की सीट अब खाली हो रही है। और जैसे हमने आपको बताया कि समझौता था बीजेपी और बीजेपी में और जेजेपी में, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी और जेजेपी में जो समझौता था उस समझौते के तहत अब 1 सीट जेजेपी को जानी है राज्यसभा की इन्हीं के कार्यकाल के अंदर 2024 के पहले। तो यानी अब जो 2024 चुनाव से पहले हरियाणा में केवल 2 ही सीटें खाली हो रही हैं। 2024 विधानसभा चुनाव के पहले दूसरी कोई सीट खाली होने वाली नहीं है और इसलिए अब ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो सीट अब जो खाली हो रही है इसमें जेजेपी को नंबर मिल सकता है, जेजेपी के खाते में ये सीट जा सकती है। तो सवाल यहाँ पर यही बनता है कि क्या दिग्विजय चौटाला अब राज्यसभा जाएंगे या जेजेपी किसी और बड़े नेता को आगे करती है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला भाई भी हैं दुष्यंत चौटाला के, चौटाला परिवार से हैं। तो ये मान के चला जा रहा है कि दिग्विजय चौटाला के चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि नाम कोई और भी हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि दिग्विजय चौटाला जाएंगे, लेकिन अगर कयास लगाए जाएं और जो चर्चाएं हैं, जो ज़मीनी स्तर पर चर्चाएं हैं, उसको अगर देखा जाए
तो पलड़ा भारी दिग्विजय चौटाला का ज़्यादा है। ये माना जा रहा है कि दिग्विजय चौटाला को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि हो सकता है निशान सिंह भी को भी भेज दिया जाए या केसी बांगड़ को भी भेज दिया जाए, लेकिन उम्मीद ये ही जताई जा रही है कि केसी यहाँ पर उम्मीद यही जताई जा रही है कि दिग्विजय चौटाला को भेजा जा सकता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इस फेसबुक लाइव में आपका कमेंट लेने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उसको एक बार फिर से बता दें कि 10 जून को राज्यसभा के लिए मतदान होगा और 10 जून को ही 5 बजे नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। ये एक सीट थी जिसमें जेजेपी का हमने बताया कि जेजेपी के खाते में ये सीट जा सकती है, और दूसरी सीट ये माना जा सकता है कि अगर वोटिंग होती है, क्योंकि राज्यसभा में वोटिंग का एक क्राइटेरिया है, आपको प्राथमिकता देनी होती है। आपको 90 के 90 विधायक इसमें वोट करेंगे, उसमें आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं। नंबर 1 पे आप किस उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं। नंबर 2 पे आप किसको पसंद करते हैं। और नंबर 1 में अगर देखें प्राथमिकता सरकार के पास निर्दलीय और जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन मिलाकर के कुल 58 सीटें सरकार के समर्थन में जाती हैं, यानी या जेजेपी या बीजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको आराम से आसानी से पहुंच जाएगा, वो उसको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए थोड़ा सा पेच फंस सकता है। पेच क्यों फंसेगा ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि जब 58 लोगों की प्राथमिकता या कम से कम 45 लोगों की प्राथमिकता अगर एक व्यक्ति के ऊपर आ जाएगी, तो बचे हुए 45 लोग उस पहले वाले व्यक्ति को वोट नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पर कांग्रेस के पास एज रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के 31 मेंबर कांग्रेस के पास विधानसभा में है, और अगर कांग्रेस पार्टी 31 के 31 जो उनके विधायक हैं वो एक व्यक्ति के एक उम्मीदवार के पक्ष में अगर वोट करते हैं तो उसका जीतना मान लीजिए लगभग तय है। तो ये भी माना जा रहा है कि अब जो कुमारी शैलजा हैं उनको भेजा जा सकता है राज्यसभा, क्योंकि उनको यहाँ जब अध्यक्ष पद से जब हटाया गया तो सूत्रों की अगर मान लें तो ये चर्चा हुई और इसी पर सहमति भी बनी कि कुमारी शैलजा को राज्यसभा भेजा जाए, और जो अध्यक्ष पद है वो उदय भान को दिया जाए, जो कि हुड्डा के खेमे से है, ताकि हुड्डा को फुल पावर दे दी जाए। हुड्डा के अकॉर्डिंगली प्रदेश में संगठन बने, प्रदेश में जो पूरी कार्यकारिणी है वो बने, लेकिन राज्यसभा सांसद जो होंगे वो पार्टी हाईकमान की तरफ से तय किए जाएंगे। और जो माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा बहुत ज़्यादा नज़दीक मानी जाती हैं मैडम सोनिया गांधी के, तो सोनिया गांधी की नज़दीकी का फ़ायदा कुमारी शैलजा को मिल सकता है, क्योंकि कुमारी शैलजा के पास ना संगठन में कोई पद है, ना उनके पास किसी प्रकार का और कोई दायित्व है प्रदेश में, और ना ही उनके पास केंद्र में कोई दायित्व है कांग्रेस का कि उनको अगर किसी चीज़ में अड़चन आती हो। तो अब उनको अगर राज्यसभा भेजना है या भेजने का रास्ता अगर साफ करना था तो उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया, ये माना जा रहा है। और ये चर्चाएं बहुत प्रबल हैं, ये हम यूँ ही नहीं कह रहे, ये चर्चाएं बहुत प्रबल हैं कि राज्यसभा में उनको भेजा जा सकता है कुमारी शैलजा को। इसीलिए उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अध्यक्ष पद मन माफिक हुड्डा खेमे को दे दिया गया, ताकि जब कल को वोटिंग होगी राज्यसभा के लिए तो इनकी ओर से पूरा समर्थन मिल सके। तो ये गुणागणित कुल मिलाकर के कांग्रेस ने भी बैठाया, और हो सकता है जेजेपी का भी कुछ या बीजेपी गठबंधन का भी कुछ गुणागणित यही हो, और संभव है कि 10 तारीख को वोटिंग ना हो और दोनों को एक दूसरे के आधार पर चुन लिया जाए, और ये भी हो सकता है कि उसमें मतदान करवाया जाए। और कहीं जो 2014-15 में हमने देखा था कि इंक वाला स्याही वाला कांड हुआ था, जब सती नांदल के साथ आर.के. नांदल जो थे, ऐसा भी कुछ अगर होता है तो अलग मामला है। अदरवाइज़ हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर अगर जो मतदान होगा तो उसमें प्राथमिकता पहले और दूसरे के आधार पर जो गठबंधन भाजपा जजपा गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसका जाना तय है, और जो दूसरी तरफ जो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उसका राज्यसभा में पहुंचना तय है। लेकिन उम्मीदवार कौन होगा ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो चर्चाएं गलियारों में चल रही हैं वो यही है कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन की ओर से सबसे आगे नाम दिग्विजय चौटाला का चल रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाती, उम्मीदवार का नाम पार्टी जारी नहीं कर देती, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि नाम सबसे आगे उन्हीं का चल रहा है, दिग्विजय सिंह का, या चौटाला परिवार में से ही, उन्हीं के परिवार में से जेजेपी
पार्टी में से किसी एक बड़े नेता को आगे किया जा सकता है, और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो हो सकता है कि कुमारी शैलजा को ही रखा जाए, क्योंकि कुमारी शैलजा के पास ना तो प्रदेश में संगठन में कोई पद है और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन में पद है। हाँ, अगर रणदीप सुरजेवाला के पास अगर हम देखें तो दूसरा नाम कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला भी है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला उन कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। वो 9 सदस्य जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में महत्वपूर्ण है, उसमें एक रणदीप सुरजेवाला एक नाम है, और रणदीप सुरजेवाला मीडिया प्रभारी भी हैं। तो ये संभव है कि रणदीप सुरजेवाला को यहाँ पर इस चीज़ का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, या उनको इस चीज़ के लिए मनाया भी जा सकता है कि आपके पास तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपके पास आप कोर कमेटी के सदस्य हैं, आप मीडिया सेल मीडिया प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया कांग्रेस का है उसमें आप अध्यक्ष, उसमें आप मेन लीड में हैं। और कुमारी शैलजा के पास वहीं ना तो कोई केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में कोई जिम्मेदारी है, और ना ही कुमारी शैलजा के पास कोई प्रदेश में जिम्मेदारी है। तो ये माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा को यहाँ से अब राज्यसभा भेजा जा सकता है और उनको ये तोहफा दिया जा सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि इसी फॉर्मूले के बदौलत ही कांग्रेस राजी हुई, हाईकमान भी राजी हुआ कि उदय भान को, यानी कि कांग्रेस हुड्डा को पावर देने के लिए राजी हो गई, और उदय भान को उसके हिसाब से उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया कि अध्यक्ष पद इसलिए बनाया जाए ताकि जब राज्यसभा के लिए वोटिंग हो तो वहाँ पे कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि विधायक माना जाता है कि 24 से 25 विधायक, 31 में से 24-25 विधायक जो हैं वो हुड्डा खेमे से आते हैं। तो यहाँ पर ये मानना कोई गलत नहीं है कि हुड्डा जो चाहेंगे वही होगा राज्यसभा में, और अगर 31 में से 24 विधायक उनके कहने पर हैं तो वो जहाँ चाहें उसको वहाँ वोट करवा सकते हैं, उनके अनुसार ही वोटिंग होगी। लेकिन अब फिर एक वही बात कि क्या जब चुनाव होगा तो वहाँ पर वही नाम सामने आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ये हालांकि देखना होगा, क्योंकि 31 मई लास्ट डेट है, आखिरी तारीख है नॉमिनेशंस की, नामांकन की आखिरी तारीख है 31 मई से पहले ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमें सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है उसमें सबसे आगे नाम कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा का चल रहा है, और बीजेपी जेजेपी गठबंधन में सबसे आगे जो नाम है वो दिग्विजय चौटाला का लिया जा रहा है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला के पास भी सरकार में बेशक उनकी पार्टी है, लेकिन उनके पास कोई सरकारी के तौर पे दिया हुआ पद नहीं है। पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर वो भी अपनी सेवाएं जरूर दे रहे हैं, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से गठबंधन का फॉर्मूला तय किया गया था कि गठबंधन में फॉर्मूला हुआ था कि एक राज्यसभा की सीट जेजेपी को दी जाएगी, और इस पर बीजेपी आलाकमान राजी भी था। तो अब वो वक्त आ गया है कि जब जेजेपी को राज्यसभा का सदस्य दिया जाए, जेजेपी के खाते में राज्यसभा सीट डाली जाए, और इसके बाद ही ये माना जा रहा है कि अब जब राज्यसभा का चुनाव होंगे तो उम्मीदवार के तौर पर जेजेपी के खेमे में, जेजेपी के खाते में ये सीट जाएगी। और हो सकता है कि दिग्विजय के अलावा कोई और नाम भी हो, लेकिन दिग्विजय ही सबसे आगे रेस में बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में कुमारी शैलजा। तो ये फिलहाल ये जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि जो 5 सांसद अभी भी मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं, आपको ये भी बता देते हैं। एक दीपेंद्र हुड्डा, हमने देखा अभी पीछे जब चुनाव हुआ था तब दीपेंद्र हुड्डा चुन करके गए थे, और दुष्यंत गौतम भी उसी दौरान चुन करके गए थे, लेकिन दुष्यंत गौतम उपचुनाव हुआ था जिसमें वो चुन करके उनको भेजा गया, क्योंकि जब उपचुनाव करवाए गए थे राज्यसभा के, वो इसलिए करवाए गए थे क्योंकि बीरेंद्र सिंह ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। वो चाहते थे कि उनको राज्यसभा में ना रखा जाए बेशक, लेकिन उनके बेटे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अभी हम देख रहे हैं कि बीरेंद्र सिंह नाराज़ भी चल रहे हैं। तो उसके बाद फिर जब बीरेंद्र ने कुर्सी छोड़ दी तो उपचुनाव करवाया गया, तो वहाँ दुष्यंत गौतम को जगह मिली, और दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद बनने में कामयाब रहे, और रामचंद्र जांगड़ा रहे। तो ये 3 नाम आपको हम बता रहे हैं, दुष्यंत गौतम जो मौजूदा हैं, और दीपेंद्र हुड्डा और रामचंद्र जांगड़ा, इसके अलावा डीपी वत्स और सुभाष चंद्रा और दुष्यंत गौतम, ये 2 सीटों पर कार्यकाल पूरा हो चुका है, और अब 2 सीटें, अगली 2 सीटें जो खाली हो रही हैं, उस सुभाष चंद्रा और दुष्यंत गौतम, ये जो सीटें जो 2 खाली हो रही हैं, यहाँ पर अब कौन आगे जाएगा, किसको राज्यसभा भेजा जाएगा, कौन राज्यसभा पहुँचेगा, ये तो 10 तारीख को शाम 5 बजे पता चल जाएगा। लेकिन सूत्रों की अगर मान लें तो नाम सबसे आगे कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा,
और बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरफ से दिग्विजय चौटाला का नाम आगे चल रहा है और संभव है कि इन्हीं दो नामों पर मोहर भी लगे पार्टियों की, और जब चुनाव होंगे तो संभव ये भी है कि यही दो व्यक्ति आपको राज्यसभा जाते हुए दिखाई पड़े। तो आप इस सब पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि किसको भेजा जा सकता है राज्यसभा? क्या जेजेपी या बीजेपी किसी और व्यक्ति को राज्यसभा भेजेगी, या कांग्रेस किसी और व्यक्ति को राज्यसभा भेजेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं। हम आपके कमेंट को लेने की कोशिश भी करेंगे, और साथ ही ये जरूर आपको बताएंगे कि 10 तारीख को जब चुनाव होगा तो उसमें कौन जीत करके सामने आया और किसने बाजी मारी, ये आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हरियाणा की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी हरियाणा।